चलते जाना बढ़ते जाना, चलते जाना बढ़ते जाना, चलते जाना बढ़ते जाना, यूपी सरकार ने ठाना है। नारी को मिले सम्मान सुरक्षा मिशन हमें बनाना है। मिशन हमें बनाना है। मिशन शक्ति अमान का, जन जागरण अभियान का, दुर्गा स्वरूप हर नारी हो इस देश की पहचान का। अब अपनी तैयारी है, मजनू शोहदों की बारी है। हर बुरी नियत को फेल करे हम, हर अन्याय में भारी है। ये मिशन हमें बनाना है, यूपी सरकार ने ठाना है। ये मिशन हमें बनाना है, यूपी सरकार ने ठाना है। ये मिशन हमें बनाना है, यूपी सरकार ने ठाना है। ये मिशन हमें बनाना है, यूपी सरकार ने ठाना है। चलते जाना बढ़ते जाना, चलते जाना बढ़ते जाना, चलते जाना बढ़ते जाना, यूपी सरकार ने ठाना है। चलते जाना बढ़ते जाना, चलते जाना बढ़ते जाना, चलते जाना बढ़ते जाना, यूपी सरकार ने ठाना है। नारी को मिले सम्मान सुरक्षा मिशन हमें बनाना है। मिशन हमें बनाना है। मिशन शक्ति अमान का, जन जागरण अभियान का, दुर्गा स्वरूप हर नारी हो इस देश की पहचान का। अब अपनी तैयारी है, मजनू शोहदों की बारी है। हर बुरी नियत को फेल करे हम, हर अन्याय में भारी है। ये मिशन हमें बनाना है, यूपी सरकार ने ठाना है। ये मिशन हमें बनाना है, यूपी सरकार ने ठाना है। ये मिशन हमें बनाना है, यूपी सरकार ने ठाना है। ये मिशन हमें बनाना है, यूपी सरकार ने ठाना है। चलते जाना बढ़ते जाना, चलते जाना बढ़ते जाना, चलते जाना बढ़ते जाना, यूपी सरकार ने ठाना है। चलते जाना बढ़ते जाना, चलते जाना बढ़ते जाना, चलते जाना बढ़ते जाना, यूपी सरकार ने ठाना है। नारी को मिले सम्मान सुरक्षा मिशन हमें बनाना है। मिशन हमें बनाना है। मिशन शक्ति अमान का, जन जागरण अभियान का, दुर्गा स्वरूप हर नारी हो इस देश की पहचान का। अब अपनी तैयारी है, मजनू शोहदों की बारी है। हर बुरी नियत को फेल करे हम, हर अन्याय में भारी है। ये मिशन हमें बनाना है, यूपी सरकार ने ठाना है। चलते जाना बढ़ते जाना, चलते जाना बढ़ते जाना, चलते जाना बढ़ते जाना, यूपी सरकार ने ठाना है। नारी को मिले सम्मान सुरक्षा मिशन हमें बनाना है। मिशन हमें बनाना है। मिशन शक्ति अमान का, जन जागरण अभियान का, दुर्गा स्वरूप हर नारी हो इस देश की पहचान का। अब अपनी तैयारी है, मजनू शोहदों की बारी है। हर बुरी नियत को फेल करे हम, हर अन्याय में भारी है। ये मिशन हमें बनाना है, यूपी सरकार ने ठाना है। ये मिशन हमें बनाना है, यूपी सरकार ने ठाना है। ये मिशन हमें बनाना है, यूपी सरकार ने ठाना है। ये मिशन हमें बनाना है, यूपी सरकार ने ठाना है। चलते जाना बढ़ते जाना, चलते जाना बढ़ते जाना, चलते जाना बढ़ते जाना, यूपी सरकार ने ठाना है। चलते जाना बढ़ते जाना, चलते जाना बढ़ते जाना, चलते जाना बढ़ते जाना, यूपी सरकार ने ठाना है। नारी को मिले सम्मान सुरक्षा मिशन हमें बनाना है। मिशन हमें बनाना है। मिशन शक्ति अमान का, जन जागरण अभियान का, दुर्गा स्वरूप हर नारी हो इस देश की पहचान का। अब अपनी तैयारी है,
चलते जाना बढ़ते जाना चलते जाना बढ़ते जाना चलते जाना बढ़ते जाना यूपी सरकार ने ठाना है। चलते जाना बढ़ते जाना चलते जाना बढ़ते जाना चलते जाना बढ़ते जाना यूपी सरकार ने ठाना है। नारी को मिले सम्मान सुरक्षा मिशन हमें बनाना है। मिशन हमें माध्यम से साइबर क्राइम का जो नवीनतम रूप है डिजिटल अरेस्ट, इसके बारे में मैं जागरूक करने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही नया कंसेप्ट है। अभी बहुत कम लोग शिकार हुए हैं, लेकिन आने वाला जो समय हमको दिखाई दे रहा है, मुझे जो अनुभव हो रहा है, डिजिटल अरेस्ट अभी होने वाला है। इसके जो फ्रॉडर हैं, साइबर क्रिमिनल्स हैं, वो इस तकनीक को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 मिनट इस पर मैं प्रकाश डालूंगा, उसके बाद मैं प्रधानाचार्य महोदय से आग्रह करूंगा कि अपने शब्दों में हम लोगों का, इन बच्चों का हौसला बढ़ाने का कष्ट करेंगे। तो पहले मैं 2 मिनट, ये जो बैनर है आपका, ये कार्यक्रम मैं विगत 3 वर्षों से चला रहा हूँ। जिस जिले में मैं थाना प्रभारी के पद पर रहा, चाहे सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर और बस्ती में, इस कार्यक्रम को तो मैं 3 सालों से लगभग 1 लाख से अधिक छात्रों को मैं अब तक साइबर क्राइम के बारे में बता चुका हूँ, जागरूक कर चुका हूँ। अब ये मेरा विगत अभी 3 महीने से जो डिजिटल अरेस्ट का कंसेप्ट चल रहा है, जो यूपी में अभी नया 2 महीने 3 महीने से इसके केसेस सुनने को मिल रहे हैं, इस साइबर क्राइम का नवीनतम रूप है, इसके बारे में बताऊंगा। साइबर क्राइम कितने तरह के फ्रॉड हम लोगों के साथ, पढ़े लिखे लोगों के साथ होता है, जिसको आप देख सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर फ्रॉड, वेबसाइट हैक कर लिए जाते हैं, एटीएम डेबिट कार्ड से फ्रॉड हो जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग हो जाती है, सोशल मीडिया फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर अश्लील फोटो, न्यूज फोटो या कमेंट करके इस तरह के भी क्राइम किए जाते हैं। इंटरनेट बैंकिंग फ्रॉड होता है और कंप्यूटर बैंकों से ट्रांसफर हो जाते हैं पैसों का। ये प्राचीनतम साइबर क्राइम के क्राइम हो गए, मैंने ये काफ़ी दिनों से चल रहे हैं। इसके मानिए कि या तो हम हैबिट्स में हमारे आ गया है, और पकड़े इसमें भी अपराधी नहीं जाते हैं, पकड़े इसमें भी अपराधी नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये नवीनतम रूप इसलिए इसको बताना जरूरी हो रहा है कि इसके अपराधी आपके सामने नहीं आते हैं। आपसे OTP ले ली जाती है, आपसे कोई सूचना ले ली जाती है, आपके खाते से ट्रांसफर, आपके ATM से ट्रांसफर ये हो जाती है। इसमें मुलजिम का, अभियुक्त का, क्रिमिनल्स का चेहरा नहीं दिखाई देता था। इस क्राइम में आपको सीधे मुलजिम का, अभियुक्त का, क्रिमिनल का चेहरा आपके सामने आ रहा है, बावजूद हम सतर्क नहीं हो पा रहे हैं। वो क्रिमिनल प्रॉपर वर्दी में या क्राइम ब्रांच की ड्रेस में या किसी और स्टेट पुलिस के ड्रेस में प्रॉपर आपको वीडियो कॉलिंग कर रहा है। पीछे आपके थाने का बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है, थाने का लोगो दिखाई दे रहा है, पुलिस ऑफिस का दिखाई दे रहा है, क्राइम ब्रांच की बिल्डिंग दिखाई दे रही है। वो क्रिमिनल प्रॉपर वर्दी में आपको दिखाई दे रहा है, इंस्पेक्टर है, DPSP है, SP है, IPS है, इस तरह का वर्दी पहने हुए आपको वीडियो कॉल करता है। आप वीडियो कॉल रिसीव करते हैं, आपको इस तरह से बात करेगा, पुलिस की भाषा में, लगेगा ये पुलिस वाला ही है। और हर आदमी के अंदर कुछ न कुछ कमी रहती है, चाहे वो पुलिस का आदमी हो, प्रशासन का आदमी हो, आम आदमी हो, बैंक का मैनेजर हो, या कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, अपने लाइफ में कोई ना कोई कुछ न कुछ कमी किए रहता है। वो उस कमियों को ही पहले सर्च करके आपके बारे में आपकी इसकी जानकारी कर ले रहा है। फिर आपको फोन किया जा रहा है कि आपका लड़का दिल्ली में पढ़ रहा है, आप बताएंगे हाँ पढ़ रहा है, IIT कर रहा है, मेडिकल कर रहा है। आपका लड़का एक रेप का केस में फंस गया, आपकी लड़की इस काम में फंस गई है और हमारी टीम वहाँ गिरफ्तार करने की गई है। लेकिन मैं देखिए, मैं यहाँ का DPSP हूँ, मैं यहाँ का SHO हूँ, मैं आपको अपना समझ के फोन कर रहा हूँ, ये काम करिए, आपको भी पुलिस पकड़ेगी। आप अपने को अपने कमरे में पहले ले जाकर बंद करिए, घर से बाहर मत निकलिए। आपको इस तरह से साइकोलॉजिकल प्रेशर दे रहा है कि आप स्वयं को अपने ही कमरे में कैद कर ले रहे हैं, और आपसे वीडियो कॉलिंग के जरिए आपसे ऐप डाउनलोड करा ले रहे हैं। सर, इस ऐप को डाउनलोड करिए और इसमें इस खाते में आप इतना पैसा भेजिए, आपकी पूरी कानूनी तरफ से मैं मदद करूंगा। आप अपने को ही अपने कमरे में अरेस्ट कर ले रहे हैं, और उसको आपको बता रहा है कि नया कानून आया है, नए कानून के तहत आपको डिजिटल अरेस्ट किया जाता है।
वो इंस्पेक्टर, वो डीपीएसपी, वो आईपीएस आपको प्रॉपर वार्निंग बोल रहा है कि आपको नए कानून के तहत हमने डिजिटल अरेस्ट कर लिया और आप अरेस्ट हो गए, आप कमरा छोड़ के मत जाइएगा, नहीं तो बाहर फिर हम पकड़ेंगे तो आपको बड़े बड़े जेल भेज देंगे। आदमी भयभीत हो जा रहा है और अपने को कमरे में बंद करके वो जितना डिमांड भी कर रहा है उतना डिमांड का पैसा वो देना शुरू कर रहा है। बाद में पता चल रहा है कि वो पुलिस वाला नहीं है, कोई और है। तो ये साइबर क्राइम का ये नया फॉर्म है डिजिटल अरेस्ट। इसको आपको समझना है, किसी भी अनजान व्यक्ति का वीडियो कॉल रिसीव नहीं करना है। अगर बार बार वीडियो कॉलिंग आ रहा है, जो नंबर आपके मोबाइल में सेव नहीं है, तो आपको करना है कि नंबर को ब्लॉक कर देना है। फिर किसी दूसरे नंबर से वीडियो कॉल करता है, उसको भी ब्लॉक कर देना है। तीसरे से करता है, उसको भी ब्लॉक कर देना है। अगर दिन में ये घटना एक से अधिक बार हो गई तो आप निश्चित रूप से कंप्लेन हमारे इस थाने पर, यहाँ पर साइबर सेल का गठन हुआ है और हर थाने पर जहाँ इंस्पेक्टर पोस्ट है, साइबर सेल 5 सदस्यीय साइबर सेल का गठन है और उसका जो इंस्पेक्टर है वो साइबर सेल का प्रभारी रहता है। तो बेहिचक आपको ये घबराने की जरूरत नहीं है कि आपको मुख्यालय जाना है, वहाँ एप्लीकेशन देना है। आपको अपने थाने पर ही जाइए, साइबर रिलेटेड कोई अपराध हो रहा है, हमको आप एक एप्लीकेशन दे दीजिए, बाकी हमारी जिम्मेदारी उसके बाद हो जाएगी कि हमको क्या करना है। तो ये नया रूप है। इसके बचाव के 3 उपाय हैं। अनजान नंबरों से आई वीडियो कॉल से आप बिल्कुल बात ना करें, ब्लॉक कर दें उसको। अपने फोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप के पासवर्ड और सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहे। मान लीजिए 2 साल से वही पासवर्ड चला रहे हैं, आपका मित्र, आपका दोस्त, आपके साथी कोई पासवर्ड देख लिया तो वहाँ से फ्रॉड हो सकता है, उस पासवर्ड को बदल दें आप। तीसरा, अगर मान लीजिए आपके साथ क्राइम हो भी गया, पैसे संबंधी अगर क्राइम हो गया, आपके खाते से पैसा कट गया, तो कोशिश करिए विदिन 3 आवर्स 1930 पर कॉल करके अपना डिटेल बता दीजिए। जैसे 112 कॉल करते हैं वैसे 1930 कॉल करेंगे। जब आप कॉल करेंगे आपसे पूछा जाएगा यूपी से, उत्तराखंड से, आप यूपी बताएंगे। यूपी बताने के बाद हिंदी इंग्लिश पूछा जाएगा, हिंदी इंग्लिश का ऑप्शन दीजिए। हिंदी बोलना है तो हिंदी से आपको हिंदी भाषा में वहाँ से बात होगी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से ये नंबर 1930 विगत 3 सालों से जारी हो गया है और 3 साल से काम कर रहा है, लेकिन अभी आम जनता में इसका प्रचार नहीं हो पाया। अगर आप मान लीजिए आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, 1930 नहीं दिमाग में आ रहा है, तो आपको 112 पर कॉल करना है। आपको बताना है कि हमको 1930 से कनेक्ट करिए, तो 112 की जिम्मेदारी होगी कि आपको 1930 से कनेक्ट करा देगा वो, तभी आपकी सूचना पहुंच जाएगी। आपको इंफॉर्मेशन देना है साइबर क्राइम होने पर, ठीक है। तो ये नया कंसेप्ट है, इसमें स्वयं भी जागरूक होइए। किसी वीडियो कॉल पर किसी वर्दी वाले के साथ कोई कानून नहीं आया है जिसमें किसी व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट किया जा सके। अभी भी वही कानून चल रहा है, केवल सेक्शंस बदल रहे हैं। फिजिकली अरेस्ट ही करना है, डिजिटल अरेस्ट का कोई कंसेप्ट नहीं चल रहा है। अपराधी इसका लाभ लेकर और साइबर जो क्रिमिनल्स हैं पढ़े लिखे लोगों को ही ठगी कर रहे हैं। तो यही चीज़ बताना था। अब मैं प्रधानाचार्य महोदय से आग्रह करूँगा कि हम लोगों के मार्गदर्शन के लिए 2 शब्द कहें। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय छावनी थाने के थानाध्यक्ष महोदय और पुलिस के जिम्मेदार पदाधिकारीगण, मीडिया बंधु, शिक्षक बंधु और प्यारे बच्चों, आज बहुत अच्छा लगा कि हमारे विद्यालय के बच्चों को यहाँ थाने पर आकर के और बहुत सारी चीज़ों को सीखने का, जानने का अवसर मिला। हमारे विद्यालय की बच्ची को एक दिन थानाध्यक्ष बनने का अवसर मिला। इस बात से मैं गदगद हूँ और निश्चित तौर पर ये मुहिम एक संदेश है समाज के लिए। जैसे कि बचपन में मेरी माँ थी और जब मैं खाना नहीं खाता था तो माँ यही करती थी, खा लो नहीं चल के तुमको थाने में बंद करवा दूँगा, और थाने में बंद करवा देंगे तो वहाँ थाने वाले मारते बहुत हैं, मारेंगे तुमको। मैं डर के मारे खाना तो खा लेता था, लेकिन कहीं ना कहीं अभी सर ने एक बात बताई कि जैसे बुलेट चला करती थी तब, तो जैसे बुलेट की आवाज़ सुनते थे जहाँ भी हैं सब छोड़ छाड़ के सीधे घर भागना, यानी एक डर था।
लेकिन सौभाग्य से अभी पिछले दिनों सर हमारे विद्यालय गए और वहाँ पर ये साइबर क्राइम के बारे में, नारी सशक्तिकरण के बारे में बहुत सारी रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियाँ दी और एक आभास कराया कि पुलिस हमारी सहयोगी है। पुलिस का नाम डर नहीं, पुलिस का नाम सहयोग है। और निश्चित तौर पर ये बिल्कुल सार्वभौमिक सत्य है कि अगर सरहद पर बिना जवान के, मिलिट्री के जवान के काम नहीं चलेगा तो वैसे ही देश के अंदर बिना पुलिस के काम नहीं चल सकता। लोग कहते हैं कि पुलिस ऐसी है, पुलिस वैसी है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक दिन के लिए पुलिस को बैठा दिया जाए तो सबको पता चल जाएगा कि पुलिस कैसी है। पुलिस ही है कि रात में पहरा देती है तो हम घर में आराम से सोते हैं, ना हमको चोरी का डर होता है, ना किसी चीज़ का डर होता है। ये बड़ी अच्छी बात है और हमारे विद्यालय के बच्चों को ये सीखने को मिला, इनको प्रेरणा मिली और निश्चित तौर पर ये केवल हमारे विद्यालय के बच्चों के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए, पूरे प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए एक संदेश होगा कि महिला, क्योंकि पुरुष और महिला एक ही साइकिल के दो पहिए हैं। पुरुष प्रधान समाज रहा है हमारा, लेकिन हम पिछड़े रह गए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं महिला का विकास, महिला की सुरक्षा, महिला को प्रोत्साहन नहीं मिल पाया। लेकिन आज ये मिशन शक्ति जो हमारी सम्मानित प्रदेश सरकार माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की महत्वाकांक्षी योजना है और इसमें जो पुलिस प्रशासन का बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना और इसके बारे में जागरूकता फैलाना, नारियों को जागरूक करना, उन्हें सशक्त करना, उनको सुरक्षा प्रदान करना, निश्चित तौर पर ये प्रयास सराहनीय है। मैं इसके लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ और मैं आपको हर तरीके से अपने स्तर पर ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपके इस मुहिम में, आपके इस आंदोलन में जिस स्तर से भी मेरे लायक सहयोग की आवश्यकता होगी, मैं हमेशा उस सहयोग के साथ बढ़ चढ़ के आपका साथ दूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, आपने हम लोगों का हौसला अफजाई किया और मैं अपनी बात समाप्त करूँ उससे 2 मिनट और समय लूँगा। जो आपने सरहद और आंतरिक सुरक्षा की बात की कि वक्त करता है परवरिश बरसों, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसे यूं ही नहीं हुआ करते। आज मिशन शक्ति अभियान का जो ये अभियान शासन, प्रशासन और पुलिस के सहयोग से चल रहा है, ये वक्त की ही देन है। कहीं ना कहीं हमारा समाज भटक रहा था। उत्तर प्रदेश शासन ने एक मुहिम के तौर पर वर्ष 2020 में अक्टूबर माह से मिशन शक्ति 1.0 की शुरुआत की, जो आज 2024 में मिशन शक्ति 5.0 के रूप में हम आपके सामने हैं। पुलिस को जैसा कहा गया है कि पुलिस संगठन कीचड़ में प्रफुल्लित कमल या कांटों से भरा गुलाब। पुलिस के बारे में जो कंसेप्ट है कि पुलिस संगठन कीचड़ में प्रफुल्लित कमल या कांटों से भरा गुलाब। इसको एक शैली विद्वान हुआ है, उसने लिखा है कि ओनली द एक्शन जस्ट स्मेल स्वीट एंड ब्लोजम इन द डस्ट। शैली एक विद्वान हुआ है, उसने लिखा है ओनली द एक्शन जस्ट स्मेल स्वीट एंड ब्लोजम इन द डस्ट। पुलिस संगठन किसी भी सभ्य समाज की आधारशिला रूप है, वह प्राथमिक आवश्यकता है जिसके अभाव में हम समाज में शांति व्यवस्था की कामना नहीं कर सकते। किसी भी देश अथवा राज्य की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी वहाँ की पुलिस पर ही पूर्णतः निर्भर करती है। आज पूरा देश, विश्व और हमारा प्रदेश भी 21वीं सदी में प्रवेश कर चुका है। हम वही अभी पुराने हथियारों से नए युद्ध लड़ने की कमर कस रहे हैं। निश्चित रूप से हमें भी FBI की अनुसंधान क्षमता जो अमेरिका की है, KGB की सुराग रसी, मोसाद की गोपनीयता, स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस जो सबसे एक्टिव मानी जाती है, वहाँ की एक्टिवनेस को स्वीकार करना होगा। उसी के तदनुरूप हमको भी अपने अंदर आत्मविश्लेषण और परिमार्जन की आवश्यकता है और सरकारें इस पर काम कर रही हैं। अत्याधुनिक असलहे, अत्याधुनिक तकनीक, साइबर थाने और इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार भी कर रही है।
जिससे हम भी जो है स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस की तरह एक्टिव हो सके, मोसाद की तरह हमारी भी गोपनीयता बरकरार रखें, सेक्रेट बरकरार रखें, और अमेरिका की जो एजेंसी है, पुलिस एजेंसी FBI, उसकी जैसा हमारा भी इन्वेस्टिगेशन सेल हो सके। तो इन सारी चीज़ों पर उत्तर प्रदेश पुलिस काम कर रही है। इसके लिए एक से एक बुद्धिजीवी IPS जो साइबर क्राइम क्षेत्र में और कंप्यूटर क्षेत्र से MTech करके IIT कॉलेजों से आए हुए IPS बने हैं, उन्होंने अपने प्रतिभा को उत्तर प्रदेश पुलिस में देने का प्रयास किया है और उस पर काफ़ी हद तक काम हुआ है। आने वाले 2 से 3 वर्षों में भारत की सबसे एक्टिव पुलिस अगर कोई होगी तो उत्तर प्रदेश पुलिस होगी। ये मेरा वादा इसलिए है, कि आज मैंने कई स्टेट की पुलिस का स्टडी किया है, चूँकि मैं ट्रेनिंग सेंटर में भी रहा हूँ और DPSP IPS लोगों को मैंने प्रशिक्षण भी दिया है। तो मैं कई स्टेट की पुलिसों का अध्ययन किया, जो जिस लेवल से तकनीक हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस की, चाहे इन्वेस्टिगेशन के लिए हो या मुकदमों की पैरवी के लिए हो, कोर्ट में प्रस्तुत करने का जो हम देखते हैं कोर्टों में जाके, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पर अन्य स्टेट की पुलिस आती है। वही अभी दिल्ली और मुंबई जैसी पुलिस हमसे बहुत पीछे है इन्वेस्टिगेशन में। और ये हर जिले में साइबर थाना बन गया, हर जिले में FSL बन रहा है। ये सबसे बड़ी बात है जो आप क्राइम पेट्रोल पे देखते हैं कि वहाँ पर साथ FSL के टीम वाले भी रहते हैं, CBI वाले भी रहते हैं, तुरंत जो है घटना का वही वर्कआउट कर देते हैं। सेम ये 2 से 3 सालों के अंदर ये उत्तर प्रदेश में आने वाला है। बस्ती में भी FSL बन रहा है महासों के पास कि कोई घटना हुई तो हमको गोरखपुर, बनारस या लखनऊ जांच में नहीं ले जाना है, और वो हमको खून के धब्बे या किसी अन्य चीज़ों की जांच करानी है, कोई जैविक जांच कराना है, तुरंत अपनी बस्ती ले जाएंगे। जैसे पोस्टमार्टम बस्ती हो जाता है वैसे FSL में ले जाएंगे, शाम तक रिपोर्ट मिलेगी हमको और तुरंत उस क्राइम का हम निर्णय ले पाएंगे कि क्राइम सही है गलत है। तो ये 2 से 3 सालों में होने वाला है। बस सवाल केवल ये है कम्युनिटी पुलिसिंग का है, समाज में पुलिस के प्रति नजरिया चेंज हो, समाज पुलिस का सहयोग करे। कम्युनिटी पुलिसिंग का उद्देश्य यही है कि जब तक जनता हमको कोऑपरेट नहीं करेगी, जब तक हमारे पास जनता के बीच से सही सूचना नहीं आएगी, हम अपराध के तह तक नहीं जा पाते। तो अब काफ़ी इसमें इस समय में हम जो देख रहे हैं पुलिसिंग का, लोग जनता से जुड़ रहे हैं, छोटे सिपाही स्तर से लेकर और IPS तक सब जनता से जुड़ रहे हैं। उसके लिए विभिन्न प्रकार के ऐप्स का भी प्रयोग किया जा रहा है। तो आज ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बच्चियां घर से काफ़ी देर से आई हुई हैं। आप सभी ने जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, पूरे स्कूल की तरफ से प्रधानाचार्य महोदय, हमारे अन्य टीचर्सगण और सभी छात्राएं, सबको सहृदय धन्यवाद है। एक लाइव फोटो सेशन हम लोगों का इसके जस्ट सामने होगा। उसके बाद चाय का प्रोग्राम कब है, तो आप चाय पिएंगी और फिर जो है मैं स्कूल में फिर सर आपसे टाइम लेके, जैसा मैंने वादा किया है कि इंटर के बच्चों का मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाऊँगा, जो JEE नीट के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो उनको JEE के बाद खत्म होते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा संडे सैटरडे को 3-3, 4-4 घंटे की क्लास एक साथ लूँगा, तो आपको कम से कम मॉडर्न फिजिक्स में आपको कंप्लीट करा दूँगा। फिजिक्स आपको अगर आप पढ़ना चाहेंगे उससे, क्योंकि समस्या हमारी केवल पढ़ाते इंग्लिश मीडियम ही है, क्योंकि CBSE बच्चों को ही पढ़ाते काफ़ी दिन हो गया, JEE नीट के बच्चों को, तो लैंग्वेज रहेगा लेकिन समझ आपको समझाएंगे हिंदी में ही। लिखने का चूँकि हमारा वो रूटीन बन गया है, वो इंग्लिश में ही लिख पाते हैं। लिखने का रहेगा CBSE बोर्ड के पैटर्न पर, समझाएंगे आपको हिंदी में जैसा आप समझना चाहेंगे। मैं काजल गौतम माननीय थाना अध्यक्ष महोदय के प्रति आभार प्रकट करती हूँ कि आपने मुझे एक दिन के लिए छावनी के थाना अध्यक्ष बनाने के लिए धन्यवाद। तथा साथ ही मुझे अनुभव कराते हैं कि पुलिस थाना प्रशासन का प्रकार से महिलाओं के आगे बढ़ जाने या अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मैं इस पद को ग्रहण करके समाज में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका का आभास किया। आपने इस प्रयास से निश्चित रूप से समाज में यह संदेश आ जाएगा कि मिशन शक्ति नारी का संपूर्ण विकास बहुत सहायक सिद्ध हो रहा है। जैसे कि हम लोग स्कूल पे आए थे सर, इस नारी शक्ति को बताए हैं, तो ये सिद्ध हुआ है, बहुत लोग बताया गया है, तो इस मिशन को जारी रखा जाएगा। मैंने इस महत्वपूर्ण पद को निभाते हुए कई स्थानों पर जाकर कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधारा।
मैं आशा करती हूँ कि यह मिशन आगे भी जारी रहेगी तथा महिलाओं को अनेक अधिकारों के बारे में जानकारी देती रहेगी। अंत में एक बार फिर से माननीय थानाध्यक्ष महोदय का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ तथा साथ ही अपने विद्यालय प्रबंध तंत्र एवं प्रधानाचार्य जी की भी आभारी हूँ जो उन्होंने मुझे इस महत्वपूर्ण मिशन का हिस्सा बनने का मौका दिया। जय हिंद, जय भारत। अब कार्यक्रम के अंत में मैं प्रधानाचार्य महोदय से आग्रह करूंगा, प्रांगण छावनी में आज मिशन शक्ति 5.0 उत्तर प्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत बच्ची को आज का थानाध्यक्ष थाना प्रभारी के रूप में सांकेतिक रूप से थाना प्रभारी के उत्तरदायित्वों को, कर्तव्यों को, उसके दैनिक दिनचर्या के बारे में बताया गया। आज संयोग भी है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है और नवरात्रि भी है। माँ दुर्गा के 9वें दिन आज जगह जगह पूजा अर्चना भी हो रही है। हम लोगों ने थाना प्रांगण, थाना कार्यालय, मेस, औलाद, महिला हेल्प डेस्क, बैंकों की चेकिंग, वाहनों की चेकिंग, ATM बूथ की चेकिंग और पंडालों की सुरक्षा का जायजा भी लिया है। एक बड़ा सुखद अनुभूति आज हो रही है। 3 छात्राओं ने जो आपके सामने दिखाई दे रही है आज, काजल गौतम, ये थाना प्रभारी के रूप में सांकेतिक रूप से आज नियुक्त हुई हैं। इनके साथ 2 और पदाधिकारी जिनको डे अफसर और SSI बनाया गया था, कृपया अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। आपने किस चीज़ की भूमिका निर्वहन की है? आप डे अफसर के रूप में रही हैं। क्या नाम है आपका? आप SSI के रूप में, आपका नाम क्या है? साक्षी। साथ में आप जितनी भी छात्राएं यहाँ पर हैं, आप सभी ने एक अल्प समय में थाना प्रभारी की भूमिका को देखा कि आपके बीच की ही काजल ने कैसे थाना प्रभारी की भूमिका निर्वहन की, कैसे फरियादियों की सुनवाई की जाती है, कैसे अपने कार्यालयों में प्रशासनिक नियंत्रण रखे जाते हैं, कैसे लाइन ऑर्डर और कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के लिए हमको क्षेत्र में गश्त करने पड़ते हैं, फूड पेट्रोलिंग कैसे होती है, बैंकों की चेकिंग कैसे होती है, ATM की चेकिंग कैसे होती है। साथ में जब त्यौहार कोई पड़ता है तो हम पंडाल और मूर्तियों की सुरक्षा का जायजा कैसे लेते हैं वहाँ पर। ये सारी चीज़ें बड़ा अल्प समय में हम लोगों ने संपन्न किया। और मैं स्कूल के प्रधानाचार्य महोदय का, साथ में जितने भी हमारे टीचर्स आई हैं, सबका सहृदय धन्यवाद देते हैं। हम सभी मीडिया बंधु का भी धन्यवाद देते हैं जो अल्प सूचना पर हम पुलिस वालों का हौसला बढ़ाने के लिए और इन छात्राओं का हौसला बढ़ाने के लिए हमारे थाना प्रांगण में एकत्रित हुए हैं। इस कार्यक्रम का मोटो ही है प्रचार प्रसार करना, इसलिए हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है कि कार्यक्रम को हम समझें कि मिशन शक्ति 5.0 जो नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन का मोटो लेकर चल रहा है, जिसमें विभिन्न सरकारी योजनाएं, जिन योजनाओं के बारे में शायद जानकारी भी हम लोगों को नहीं हो पाती है। सरकार इतनी योजनाएं चला रही है महिलाओं के, बालिकाओं के विकास के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए। तो वो एक अभियान के तहत हम शुरुआत करते हैं कि आज एक स्कूल ने इस कार्यक्रम के अपने छात्रों के साथ, छात्राओं के साथ, हमारे साथ सहभागिता की। अन्य स्कूल भी इससे प्रेरणा लेंगे और जितने ये बच्चियाँ आई हैं अपने जाकर कॉलेज के और बच्चियों को भी बताएंगे कि थाना के प्रति, पुलिस के प्रति जो नेगेटिविटी है, वो नेगेटिविटी को कैसे हम दूर कर सकते हैं और एक सकारात्मक, एक कम्युनिटी पुलिसिंग को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप सभी ने इसमें बड़ा सहयोग दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।